ड्रामों की बात करने जा रहे हैं जो हम देखते तो हैं, लेकिन वो हमारे माइंड पे अनकॉन्शियसली कितना असर कर रहे होते हैं और हमारे रिलेशनशिप पे कितना असर कर रहे होते हैं, जो वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो हम उन ड्रामों की बात कर रहे हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं और वो हमारे रिश्ते को भी अंदर ही अंदर टॉक्सिक कर रहे होते हैं। तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जो हमारी लड़कियां होती हैं उनको हमेशा टॉक्सिक लड़के ही पसंद आते हैं। 100% रियलिटी। आप जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी अच्छा लड़का दे रहे हैं, हमेशा ये कहेंगे मुझे टॉक्सिक और घटिया किस्म का आदमी चाहिए। और उनको ऐसे क्यों चाहिए होता है? यहाँ तो उनके अम्मी अबू ऐसे होते हैं, उनके बहन भाई ऐसे होते हैं। और तीसरी जो रीज़न है वो ये ड्रामाज हैं और ये मूवीज़ हैं। और इनमें से सबसे पहला ड्रामा मारिया बताएंगी कौन सा वाला सबसे है? पहला ड्रामा जो मैं आपको बताऊंगी वो है मेरी ज़िंदगी है तू, जो कि अभी रीसेंट जो है ख़त्म हुआ है, लेकिन वो सब ने देखा हुआ है, तो हम सिर्फ उस एक ड्रामे की एग्जांपल ले लेंगे। तो उसमें बेसिकली क्या दिखाया गया है कि लड़का जो है वो टॉक्सिक लड़का है, वो लड़की के दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है, उसको मनाने की कोशिश करता रहता है। और उसकी गाड़ी को आग लगा देता है, ठीक है, उसके घर के बाहर जाकर हल्ला गुल्ला करता है, उसके माँ बाप के साथ बदतमीजी करता है, उसके भाई को मारता है। मतलब जो एक लुच्चा लफंगा इंसान की जो डेफिनेशन थी वो दिखाया गया। और मैंने जब इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स वगैरह देखे तो लड़कियां कह रही थी कि ये कितना, हम इतने लकी होते हैं अगर हमारे पीछे कोई ऐसा आता, हमारे पीछे कोई ऐसा क्यों नहीं आता। हमारे वाला क्या नाम था इस लड़के का रियल नाम क्या था? मुझे लड़के का रियल नाम याद नहीं है, लेकिन बात ये है। बिलाल नाम है इसका वैसे जो रियल एक्टर का नाम है। तो ये हमारी लाइफ का बिलाल कहाँ है, कब आएगा? लाइक दिस इज द माइंडसेट ऑफ आवर वुमेन। हाँ, तो ये माइंडसेट बनता क्यों है? एक तो इन ड्रामों में एक अमीर ज़्यादा दिखा देते हैं। अब जो अमीर ज़्यादा है उसके पास ये देखो कि बहुत सारे पैसे हैं, वो एक बिजनेस ओनर है और उसके पास बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। अब हमारी देखने वाली औरतें कौन है? बिल्कुल भी वो अपर क्लास बहुत कम है जो ये ड्रामे देखें। मिडिल क्लास और उससे भी लोअर मिडिल क्लास ये सब ड्रामे देखती जस्ट हैं। वन क्वेश्चन, कि हमेशा बिजनेस ओनर या सीईओ का बेटा ही क्यों होता है? कभी कोई जॉब पर्सन या कोई इस तरह का बंदा क्यों नहीं होता हमेशा? अगर अमीर होता है मतलब वो भी अमीर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी अमीर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये हमेशा कि बहुत गिरते हुए बिजनेस को संभालते हुए बाप का बेटा ऐसा क्यों है? ये ऐसे इसलिए है क्योंकि वो उसको एक्सट्रीमली रिच दिखाते हैं, क्योंकि वो उसकी एक वो ऑरा होता है, ऑरा उसका दिखाना होता है। और दूसरा मैं यही कह रही थी, जो मेरी मिडिल क्लास वाली बात ये है कि अमीर लड़की, अमीर औरत या अमीर वाइफ ये ड्रामे नहीं देख रही। जो मिडिल क्लास या स्टूडेंट्स है वो देख रही हैं, तो उनके माइंड में यही आता है कि इस तरह का ही लड़का आएगा, प्रिंस चार्मिंग टाइप, जो कि उनके लिए फाइट करेगा, सब कुछ करेगा। और पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, बदतमीजी करेगा, हाँ, लेकिन वो दिल का बड़ा अच्छा होगा। और अगर ऑलरेडी कोई मैरिड कपल ये देख रहा है तो बीवियां जो है वो कंपैरिजन करने लग जाती हैं कि देखो उस ड्रामे में उसने गाड़ी गिफ्ट कर दी अपनी वाइफ को पूरी, और ये तो डायमंड हमने के सेट देखा गिफ्ट था कर कि वो दिया। शहर आज का केस चला था। वो उसका हस्बैंड उसको कह रहा था यार देखो दूसरी कंटेंट क्रिएटर्स अपने हस्बैंड को गाड़ियाँ दे रही। पहले तो लड़के करते थे ऐसे, लड़कियाँ करते थे करते, अब लड़के भी कर रहे हैं। उसके हस्बैंड ने उसको बोला कि वो एक लड़की ने, फातिमा फैसल ने अपने हस्बैंड को कार दी है, तुमने मुझे क्या दिया? तो मैंने तो बिल्कुल। तुम्हारे से इसलिए शादी की थी क्योंकि तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो और तुम काफ़ी रिच होगी। व्हाट द हेल? तो बिल्कुल ऐसे ही जब कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं अंदर ही अंदर से, एक लड़की या लड़का कोई ड्रामा जो देख रही है तो वहाँ से कंपैरिजन लेके आते हैं और कपल का जो रिलेशनशिप है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं कुछ मूवीज़ की, जिसमें पहली मूवी बताया कबीर सिंह। मतलब कबीर सिंह की आपको ठीक है उसके गाने बहुत अच्छे थे और स्टोरी लाइन आपको बड़ी अच्छी लगेगी। एक नशई है, तो बेसिकली 3 लाइन में स्टोरी बताता हूँ। एक बहुत ज़रा नशई किस्म का डॉक्टर है, वो डॉक्टर तो बन गया, डॉक्टर भी कौन सा सर्जन बन गया, नशई है, फुल प्रॉपर नशई, मतलब ड्रग एडिक्ट है। वो टीके लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, खुद को ड्रिंक करता है। वो करके वो सर्जरीज कर रहा है, उसको जस्टिफाई किया है कि यार देखो उसने फिर भी मरीज़ की जान तो बचा ली। तो ये गलत है यार, ठीक है। और दूसरा ये कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ भी मार रहा है, सबके सामने, उसके घर वालों के सामने मार रहा है कि प्रीटी प्रीटी कहने चीज़ें, मतलब दिस इज बुलशिट है। ऐसा कहीं में भी नहीं होता ऐसे। कोई और मूवी आपके दिमाग में आ रही है, कोई ड्रामा अपने आपके फेवरेट है इस्तेमाल पर? दानिश तैमूर के भी मोस्टली इसी तरह के टॉक्सिक ड्रामे ही होते हैं, जिसमें पहले ड्रामा दिखाया गया था कौन सा दीवानगी। ड्रामा था, दीवानगी। एग्जैक्टली दीवानगी में भी वो लड़की के पीछे इस तरह से जाता है कि मतलब इन ड्रामों में ऑनरशिप दिखाते मैं ये हैं। एक सीन इसके ऊपर लगाऊंगा वीडियो पे, जिस तरह उसने एवा बुखारी कैसे मुंह के ऊपर हाथ रख के, वो दोनों हाथ रख के जिस तरह रोका है ना उसको, ऐसे वो सीन में लगाऊंगा उसके ऊपर। वो बड़ा कोई मतलब इंटीमेटिंग किस्म का सीन था। कोई वो भी कोई, और वो बेचारी ऐसे ऐसे काट, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन देयर?
ये क्या है? हाँ, और इसी के साथ जियो का एक बहुत टॉप ड्रामा है जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया था, और वो था खानी, जो कि फिरोज़ खान का ड्रामा था। और उस खानी ड्रामे में भी मुझे याद है फिरोज़ खान का यही कैरेक्टर था। सब जियो के ड्रामों का उसके एक भाई थीम को ये मार होता देता है, गोली, भाई का कमाल करता है और बाद में कहता है तुम एग्जैक्टली मुझसे शादी कर, उसको किडनैप करता है। थीम यही होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई है तो चाहिए। ये है कौन जो मुझे इनकार करे, मैं ऑन करता हूँ इसको। ऑनरशिप दिखाते हैं कि हाँ। बस एक नज़र में जो पसंद आ गई है, चाहे वो मैरिड हो, उसकी मंगनी हुई हो, किसी से प्यार भी करती हो, क्यों, ये बस मेरी है और उसको छीनना है। और अक्सर की तो मंगनी हुई होती है, खैर अब, और वो गरीब से हुई होती है। और सेकंड लास्ट थिंग इसमें ये कि हॉलीवुड से ये लोग इंस्पिरेशन ले लेते हैं, यार वो भी तो ऐसे बनाते हैं, तो वो बनाते हैं तो वो अपने उस कैरेक्टर का इंजाम बहुत बुरा दिखाते हैं, वो उसको रोस्ट करते हैं, उसको जलील करते हैं, उसको कोई मतलब तगमा इम्तियाज़ नहीं वो दे देते कि यार ये तो बड़ा अच्छा है। जैसे कोई हॉलीवुड किसी सीजन की मिसाल देना चाहेंगी आप, या किसी मूवी की, हॉलीवुड का सीजन, या कोई मूवी ऐसी अगर वो दिखाते हैं ऐसा कि एक लड़का ऐसा इतना कुछ कर रहा है, एग्जैक्टली तो वो हाँ। उसको जलील करते हैं, हाँ, उसका बुरा अंजाम दिखाते हैं। हमने यहाँ पे एक उसको टॉक्सिक विलन टाइप हीरो देखा है जो कि यू सीजन है। हाँ। वो सीरियल किलर है और वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ऑब्सेस हो जाता है, लड़की को फौरन पा भी लेता है, लेकिन उसके बाद उसकी एंडिंग भी उन्होंने बहुत बुरी दिखाई है, और वो किस तरह अपने उसमें छुपता रहता है, वो बिल्कुल कभी भी फ्रीडम वाली लाइफ ही नहीं गुजार सकता। एट द एंड वो मर्डर्स भी करता है और फिर वो जाता भी है जेल में, तो हाँ। ये एक एंडिंग थी उसकी। तो यहाँ पे क्या होता है, बिलाल अब्बास की गाड़ी चलाता है ओपनली, छुप के भी नहीं करता, वो जो करेक्टर मारियम बता रही है वो तो बेचारा छुप छुप के करता है, गलियों में छुपता है, अपनी शक्ल छुपाता है, ये तो ओपनली सब कुछ कर रहा है, और फिर भी उसको वो हीरो। ठीक है, बस हम ये वीडियो एंड करते हैं। आप लोगों के दिल में या दिमाग में या आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है तो हमें कमेंट में उसको मेंशन करें, हम उसको बताएंगे। और दूसरा, आप इन ड्रामों के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।